आज हम क्लास सुनेंगे 23/12/1993 की अव्यक्त मुरली से। हमने कुछ अंश लिए हैं आज की क्लास के लिए। यह अव्यक्त मुरली बाबा ने 23/12/1993 को सुनाई थी। बाबा कह रहे हैं, कई सोचते हैं बाप तो बाप है, कैसे समान बन सकते हैं। बाबा कह रहे हैं कि कई बच्चे क्या सोचते हैं कि शिव बाबा तो ऊंचे ते ऊंच है, वो तो बहुत ऊंचा है, बाबा के समान तो हम नहीं बन सकते। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें बाप समान बनना है, तो बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि हम बाप समान कैसे बन पाएंगे, बाबा तो बहुत ऊंचा है। तो शिव बाबा कह रहे हैं, तो बाबा कहते लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं वो तो आपके हमजिन्स हैं ना, तो जब वो बन सकती हैं तो आप नहीं बन सकते। अब बाबा समझा रहे हैं कि चलो भाई, तुम्हारे जो साथ वाली आत्माएं हैं, जैसे दादी हैं, महावीर आत्माएं हैं, महारथी आत्माएं हैं, कुछ भाई हैं, दादियां हैं, तो बाबा कहते हैं वो भी तो तुम्हारे हमजिन्स हैं। उन्होंने भी तो किया है, उन्होंने भी तो तीव्र पुरुषार्थ किया है, उन्होंने भी तो मेहनत की है, उन्होंने भी तो सफलता को पाया है। तो बाबा कहते जब निमित्त आत्मा मतलब हमजिन्स तुम्हारी कर सकती हैं, तुम्हारी साथ वाली आत्माएं कर सकती हैं, बाबा कहते तुम्हारे सामने वो एग्जाम्पल हैं, तो बाबा कहते तुम क्यों नहीं कर सकते। बाबा कहते तुम भी कर सकते हो। बाबा कहते तो लक्ष्य सभी का संपूर्ण और संपन्न बनने का है। अगर हाथ उठवाएंगे कि 16 कला बनना है या 14 कला, तो किस में हाथ उठाएंगे? 16 कला में उठाएंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है? संपूर्ण और संपन्न बनने का है। सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है कि सभी बच्चे संपूर्ण बनना चाहते हैं, 16 कला संपूर्ण बनना चाहते हैं, सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हैं, 16 कला संपूर्ण बनना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर तुमसे हाथ उठवाएं कि चलो हाथ उठाओ कि कौन कौन 16 कला बनना चाहता है, कौन कौन 14 कला बनना चाहता है। 16 कला क्या हैं? जो सतयुग में आत्मा जाएगी, स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टार्टिंग में जो आत्मा जाएगी सतयुग में, तो सतयुग में 16 कला होती हैं। कला क्या होती हैं? गुण होते हैं। जैसे खाने की कला, सोने की कला, बात करने की कला, इस तरह 16 गुण होते हैं आत्मा के अंदर। क्योंकि सतयुग में जो आत्मा जाती है वो कंप्लीट प्योर होके जाती है, पावन बनकर जाती है, तो वो प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज होती है। तो वहाँ पर आत्मा के अंदर 16 कला होती हैं, 16 गुण होते हैं। तो और जो दूसरा युग आता है, बाबा कहते हैं कि दूसरा जो युग जो आता है त्रेता, उसमें आत्मा 25% पुरानी हो जाती है, 25% नीचे आ जाती है। तो बाबा उसमें आत्मा के अंदर 14 कला रह जाती हैं, 14 गुण रह जाते हैं, मतलब 2 कलाएं कम हो जाती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें सतयुग में जाना है या त्रेता में जाना है। बाबा अगर हाथ उठवाए कि बच्चे हाथ उठाओ, क्या तुम 16 कला बनना चाहते हो या 14 कला बनना चाहते हो? तो बाबा कहते हैं सब हाथ किस में उठाएंगे? हाथ तो सब 16 कला में उठाएंगे, 14 कला में तो कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। तो 16 कला का अर्थ क्या है? संपूर्ण ना। अब बाबा कहते तुम 16 कला में हाथ उठा रहे हो, सब ये कह रहे हो कि हम तो सतयुग में जाएंगे। तो बाबा कहते सतयुग में जाने का मतलब क्या है? 16 कला संपन्न बनने का अर्थ क्या है? संपूर्ण बनना है ना, बिल्कुल संपूर्ण बनना है। जब लक्ष्य ही ऐसा है तो बनना ही है, मुश्किल है नहीं, बनना ही है। अब बाबा कहते जब तुमने लक्ष्य रखा है, भाई सब हाथ उठा रहे हो कि हम 16 कला बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, तो बाबा कहते जब तुमने लक्ष्य रखा है तो तुम बन सकते हो। बाबा कहते बनना ही है, मुश्किल नहीं है, बन सकते हो, बनना कोई मुश्किल नहीं है। बाबा कहते एक तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं।
अब बाबा कहते हैं ये जो छोटी मोटी माया आती हैं, परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, इनसे घबराओ मत। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो हैमर लगेंगे ना, नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेंगे। अब बाबा कहते कि छोटी छोटी बातों में घबराओ मत, माया से घबराओ मत, समस्याओं से घबराओ मत। बाबा कहते तुम मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो हैमर लगेंगे, माना हथौड़े लगेंगे, नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेंगे। बाबा कहते बिना हथौड़े लगे तुम मूर्ति कैसे बन पाओगे। अब बाबा कैसे समझा रहे हैं, बाबा समझा रहे हैं कि जैसे कोई मूर्तिकार होता है तो वो पत्थर की मूर्ति, पत्थर को काट काट के मूर्ति बनाता है, तो वो पत्थर के ऊपर चोट मारता है हथौड़ी और छेनी से वो चोट मारता है, तो उसको काट काट के उसको चोट मार मार के ठोंक ठोंक के, है ना, उसकी ऐसी सुंदर जो है मूर्ति बना देता है, उस पत्थर को ऐसे रूप में ढाल देता है कि फिर वो इतनी सुंदर मूर्ति बन जाती है, वो सबको पसंद आती है। तो बाबा कहते हैं कि अगर मूर्ति बन रही हो तो चोट खानी पड़ेगी। अगर वो मूर्तिकार उसको हथौड़े से ना कूटे, हथौड़े से ना उसको सही करे, हथौड़े से ना उसको ठोके, हथौड़े से ना उसको ठीक करे, जगह जगह से ना काटे, हथौड़ा ना मारे, तो वो पत्थर कभी भी मूर्ति नहीं बन पाएगा। तो बाबा समझा रहे हैं कि मूर्ति बनने के लिए थोड़ा बहुत तो सहन करना पड़ेगा। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करने होते हैं। अब बाबा कहते कि जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी उतने ज़्यादा क्रॉस करने पड़ते हैं। माना तुम सतयुग में जाना चाहते हो, तुम आगे जाना चाहते हो, तुम लीडर बनना चाहते हो, बाबा कहते हैं सबसे पहले युग में जाना चाहते हो, मतलब आगे जाना चाहते हो, तो बाबा कहते हैं आगे चलोगे तो तुम्हें सबसे ज़्यादा तूफान सहन करने पड़ेंगे। बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि तुम ज्ञान में जितनी आगे जाओगे, तुम ज्ञान में जितना तीखा बनोगे, तुम ज्ञान में जितना पहलवान बनोगे, तुम ज्ञान में जितना रुस्तम बनोगे, माया उतनी ही तुम्हारे पास पहलवान बनकर आएगी। बाबा कहते हैं माया तो उतनी ही तुम्हारे पास रुस्तम बन के आएगी। बाबा कहते हैं माया रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। तो बाबा कहते हैं कि तुम डरो मत, तुम्हारे पास तूफान ज़्यादा आ रहे हैं तो ये सोचो कि तुम आगे जा रहे हो, तुम्हारा ऊंचा पद होने वाला है, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। अब बाबा कहते जो आगे जा रहा है उसको तूफान लगेंगे तो वो उसके लिए क्या बन जाएंगे, तोहफा बन जाएंगे, क्योंकि उससे उसको प्राप्ति होने वाली है, नंबर 1 की प्राप्ति होने वाली है। ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है अनुभवी बनने की। अब बाबा कह रहे हैं कि एक तो तुम आगे जाओगे तो एक तो प्लस पॉइंट वो हो गया, दूसरा प्लस पॉइंट क्या हो गया, बाबा कहते तुम माया के अनुभवी बनते जाओगे। तुमको पता चलता जाएगा कि ये माया ऐसी आई थी तो इसका हमने इस तरह सामना किया, तो अगली बार अगर ये माया आएगी तो हम इसका ऐसे सामना कर लेंगे। तो बाबा कहते तुम अनुभवी बनते जाओगे, तुम्हें अनुभवी बनने की गिफ्ट मिलती जाएगी। तो तोहफा बन गया ना, तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है। अब बाबा कहते हैं इसका मतलब क्या है भाई, अगर वो माया आ रही है तो वो तुम्हारे लिए गिफ्ट बन रही है, तुम्हारे लिए तोहफा बन रही है, तोहफा लेना अच्छा होता है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली बाबा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि माया का आना मतलब तुम्हारे लिए गिफ्ट है, माया जो आती है तुम्हारे लिए तोहफा है। बाबा कहते घबराओ मत, तो ये भी लेना है देना नहीं है। बाबा कहते माया आती है इसका मतलब तुम्हें कुछ दे के जा रही है, तुम्हें प्राप्ति करा के जा रही है, तुम्हें गिफ्ट दे के जा रही है। देना मुश्किल होता है, लेना तो सहज होता है। अब बाबा कहते तुम्हें मिल रहा है, माया का आना मतलब तुम्हें कुछ मिल रहा है, गिफ्ट मिल रही है, तो बाबा कहते लेना तो अच्छा होता है ना, देना थोड़े दिया थोड़ा ना जा रहा है यहाँ पे। बाबा कहते तुम्हें तो मिल रहा है, ये नहीं सोचो मेरा ही पार्ट है क्या। अब बाबा कहते ये मत सोचो मेरा ही पार्ट है, सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या, वेलकम करो आओ। बाबा कहते कई बच्चे क्या कहते हैं मेरे पास ही इतनी माया आनी है, सबकी माया इकट्ठी होकर मेरे पास ही आनी है, सारी समस्याएं मेरे पास ही आनी है, मेरे पास तो
कुछ ज़्यादा माया आ रही है, सामने वाली आत्मा के पास तो कुछ भी नहीं आ रही। तो बाबा कहते ऐसे मत सोचो, उसको वेलकम करो, उसका स्वागत करो, क्योंकि वो तुम्हें कुछ ना कुछ दे के जाएगी। ये नहीं सोचो मेरा ही पार्ट है क्या, ये गिफ्ट है, ज़्यादा में ज़्यादा गिफ्ट मिलती है, इसमें क्या। बाबा कहते ये तो गिफ्ट मिल रही है, जितनी ज़्यादा मिले उतना अच्छा है। तो बाबा कहते गिफ्ट लो, ज़्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना। अब बाबा कहते हैं जितना मूर्तिकार हथौड़े ज़्यादा मारेगा, जितनी जगह ज़्यादा जगह से काट छाँट करेगा, उतना ही तो मूर्ति अच्छी बनेगी, उतनी ही मूर्ति अच्छी बनेगी। बाबा कहते हैं उतनी ही मूर्ति सुंदर बनेगी, श्रेष्ठ बनेगी। तो बाबा कहते हैं जितनी एक्यूरेट मूर्ति बननी होगी उतना ही हैमर, उतने हैमर लगेंगे, हथौड़े लगेंगे। हैमर माने हथौड़े, हैमर इंग्लिश का शब्द है, उसका मतलब होता है हथौड़े। तो हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। बाबा कह रहे हैं हैमर से ही तो ठीक करते हैं, ठोक ठोक के। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि माया से हमें घबराना नहीं है, परिस्थितियों से घबराना नहीं है, उनका सामना करना है। हम बाबा से योग लगाएंगे, हमें शक्ति मिलेगी, आत्मा मजबूत बनती जाएगी, हम परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। जैसे ही कोई माया आती है, कोई परिस्थिति आती है, उस समय हमें क्या करना है, एक शक्तिशाली संकल्प करना है। जैसे कि आज बाबा ने बताया, आज बाबा ने 2-3 बातें बताई कि जैसे ही कोई माया आए तो तुम क्या सोचो, ये माया नहीं है, ये मेरे लिए गिफ्ट है। ये माया नहीं है, ये सतयुग में जाने की टिकट है, माना मैं आत्मा आगे जा रही हूँ। दूसरा बाबा ने क्या कहा, ये सोचो कि ये मुझे अनुभवी बनाने का साधन है, ये शक्तिशाली संकल्प है। जैसे ही कोई समस्या आती है, परिस्थिति आती है, अगर उसी समय हमारे मन में कुछ पॉजिटिव और पावरफुल संकल्प चल जाएं, तो हमारे अंदर नेगेटिव नहीं चलता, उस माया का प्रभाव ख़त्म हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही कोई परिस्थिति आती है, हमारे मन में पॉजिटिव संकल्प नहीं होते, रेडी नहीं होते, तैयार नहीं होते, शक्तिशाली संकल्प रेडी नहीं होते उसी समय। तो क्या क्या होता है, जिसको बाबा कहता है ना कि ज्ञान के अस्त्र शस्त्र तुम्हारे टाइम पर काम नहीं आते। तो उसका मतलब क्या है कि बाबा कहता है कि अगर कोई परिस्थिति आती है और तुम्हारे मन में कुछ अच्छी अच्छी पावरफुल पॉइंट, कुछ अच्छी पावरफुल शक्तिशाली विचार तुम्हारे मन में ऑलरेडी हैं, तो तुम उसी टाइम उनको संकल्पों को क्रिएट कर दोगे। जैसे आज की मुरली से ही अगर हम लें तो 2-3 बातें बाबा ने बताई कि तुम सोच सकते हो जब माया आए। तो बाबा ने कहा कि माया आती है, परिस्थिति आती है, तो तुम ये सोचो कि माया नहीं है, गिफ्ट है। माया नहीं है, गिफ्ट है। बाबा कहते हैं ये सोचो कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए मेरे पास ज़्यादा तूफ़ान आ रहे हैं। बाबा ने आज बताया कि जो जितना आगे होता है उतने तूफ़ान ज़्यादा आते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सोचो कि तूफ़ान मेरे पास ज़्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं एक्यूरेट मूर्ति बन रहा हूँ, है ना। मैं सतयुग में जाऊँगी, मैं त्रेता में जाने वाली आत्मा नहीं हूँ, मैं सतयुग में जाने वाली हूँ, है ना। तो मुझे ये हथौड़े ज़्यादा इसलिए लग रहे हैं, मुझे माया का सामना ज़्यादा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैं एक्यूरेट मूर्ति बन रही हूँ। बाबा कहते हैं ऐसे सोचो, तो उस माया का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। बाबा कहते ये सोचो कि मैं मूर्ति बन रही हूँ, है ना। जब मूर्ति बनेंगे तो कुछ ना कुछ हथौड़े तो लगेंगे ही। तो इस तरह कुछ बातें अच्छी अच्छी सोच के, है ना, इसके साथ और भी सोच सकते हैं, बहुत सारी बातें बाबा मुरली में बताता है कि तुम सोचो तुम शक्तिशाली आत्मा हो, है, मैं माया का सामना करने वाली आत्मा हूँ, मैं माया जीत आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ है। तो ये कितनी लंबी लिस्ट है, पॉजिटिव पावरफुल संकल्पों की कितनी लंबी लिस्ट है ना। तो अगर कोई माया आती है और उसी टाइम पे हम इन संकल्पों को एक एक करके धीरे धीरे रिवाइज करना शुरू कर दें, तो नेगेटिव संकल्प, चिंता वाले संकल्प हमारे मन में चलेंगे नहीं, वो रुक जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हम जैसे माया आती है हम कोई पॉजिटिव सोच नहीं पाते, तो वो नेगेटिव चलना शुरू हो जाता है। और नेगेटिव अगर चलना शुरू हो गया, तुम्हें किसी बात की फ़िक्र होनी शुरू हो गई, तो नेगेटिव तेज़ चलता है, तो वो तेज़ चलता जाएगा, तेज़ चलता जाएगा।
और 5-10 मिनट में वो बहुत ज़्यादा दूर ले जाके छोड़ देगा, जंगल में ले जाके छोड़ देगा। तो मन की फिर ऐसी हालत हो जाती है, फिर उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो उससे जंगल में जाने से बढ़िया है कि उसको पहले ही रोक दिया जाए। तो ये जो 8-10 बातें, जैसे आज 2-3 बातें, 2-4 बातें आज की मुरली में देखी है, और भी हमने, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस तरह के कई सारे जो पॉजिटिव पावरफुल थॉट हैं, विचार हैं, हम उनको याद कर सकते हैं, अपने मन में बार बार रिवाइज कर सकते हैं। पूरा दिन कोई समस्या नहीं आ रही तब भी हम इनको रिवाइज कर सकते हैं। बाबा कहता है ना, तुम स्वमान को रिवाइज करो। तो अगर हमारे मन में ये बातें रेडी होंगी, बिल्कुल रेडी होंगी, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र रेडी होंगे, तो जैसे ही माया आएगी हम उसको हिट कर देंगे। हम उसका उन्हें इन चीज़ों का मतलब यूज़ कर लेंगे, इन संकल्पों का यूज़ कर लेंगे, तो माया का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। तो बाबा कहता है ना कि महावीर आत्मा के सामने, है ना, जो परिस्थिति है वो भी रुई बन जाती है, पहाड़ से रुई बन जाती है। तो रुई बनने का मतलब क्या होता है कि वो परिस्थिति आई, उसने उस परिस्थिति के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, उसके जंगल में नहीं गया, वो सोच सोच के जंगल में नहीं गया, तो उसने बड़ी बात को छोटा कर दिया, है ना। कई आत्मा क्या होती है, कमज़ोर होती हैं, तो छोटी सी बात आएगी, उसको सोच सोच के जंगल बना देती हैं। जंगल बन जाएगा, मन ज़्यादा सोचने लग जाएगा, सोचते सोचते जंगल बन जाएगा, उससे निकल नहीं पाएंगे। तो छोटी बात ही माना वो बहुत बड़ी हो गई। तो बाबा कहता है जो महारथी आत्माएं होती हैं, जो महावीर आत्माएं होती हैं, उनके सामने हिमालय जैसी अगर परिस्थिति भी आ जाए, वो भी राई बन जाती है, रुई बन जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें ये बाबा की बातें याद रखनी है, शक्तिशाली बातें याद रखनी है। हम इनको नोट कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं, और जब परिस्थिति ना आ रही हो तब भी इनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जब परिस्थिति नहीं आ रही तब भी अगर रिवाइज कर रहे हैं, तो परिस्थिति जब आएगी तो उस टाइम पे इनको रिवाइज करना आसान हो जाएगा। उस टाइम पे ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र यूज़ करना आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। उस टाइम पे हम आराम से उस परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। तो इसमें हमने मुरली में देखा कि मेन बाबा ने यही बताया कि हम मूर्ति बन रहे हैं तो हथौड़े लगेंगे, माया आएगी, लेकिन माया से घबराना नहीं है। हमारा साथी सर्वशक्तिमान है। बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे, तुम कलप कलप के विजयी आत्मा हो, तुम घबरा नहीं सकते, तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम पक्का विजयी बनोगे। बाबा का वरदानी हाथ हमारे ऊपर है, चाहे कितनी ही बड़ी समस्या आ जाए, कितनी बड़ी परेशानी आ जाए, हम डर नहीं सकते, हम घबरा नहीं सकते। तो इसी स्वमान के साथ कि मैं आत्मा मूर्ति बन रही हूँ, है ना, माया मेरे लिए गिफ्ट है, तो इन्हीं को हम रिवाइज करते हुए माया का सामना कर सकते हैं, परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।